बीमारी, उदासी और थकन के बावजूद मैंने अपने दिन को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रेड सॉस पास्ता की बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी जो स्पेशली रेस्टोरेंट्स में आप लोग खाते हैं। आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोगों को इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कुछ शॉपिंग भी की थी, क्या क्या किया चलें जी आज आपके साथ सब में शेयर करूँगी इस व्लॉग में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा और यकीनन आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत मज़े की चीज़ें जो मेरी और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है वो भी आपको पता चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज जब मैं सुबह उठी हूँ, तकरीबन अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी, तो मैंने बाहर जाकर देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने सारे काम छोड़ छाड़ मैंने कहा चलो आज मैं छत पर चलती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे मुझे छत पर आए हुए, तो मैंने कहा आज तो जी मैं जाती हूँ और मैं थोड़ी सी बारिश को एंजॉय करती हूँ। बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चले दिल थोड़ा बहल जाएगा। और बाज़ों का ऐसा होता है कि जब तबीयत भी ठीक ना हो और दिल बड़ा उदास हो, कुछ करने का दिल भी ना करे ना, तो इंसान थोड़ा सा खुले इन्वायरमेंट में चला जाए ना तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत अरसे के बाद ना मुझे बारिश में जाके ना काफ़ी अच्छा जो है ना लगा और रिलैक्स फील किया। यहाँ पे वर्दा और मैं किकली डाल रहे थे और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ़न किया, एंजॉय किया। उससे जो मेरे मूड में एक चिड़चिड़ापन आया हुआ था, बहुत ज़्यादा सुस्ती आई हुई थी, चलें वो भी थोड़ी सी दूर हो गई। और जो कामों का स्ट्रेस होता है वो भी, वैसे 2-3 दिन से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर बस मैंने अपनी फ्रेंड से थोड़ा सा हेलो हाई किया। साथ वाले घर में मेरी फ्रेंड रहती है, उनसे हेलो हाई किया, सलाम दुआ ली, तो उन्होंने ना मुझे चने की चाट दे दी और फिर मैंने इस चने की चाट को एंजॉय किया। वो चने की चाट ना बहुत मज़े की बनाती है। फिर मैं नीचे आई हूँ, बारिश भी रुक चुकी थी और मेरे हस्बैंड के आने का टाइम भी हो रहा था और बाज़ार भी जाना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं चीज़ें ठीक कर देती हूँ। कल जब मैं काम कर रही थी ना तो कलर की पूरी बॉटल जो है ना मेरे सोफ़े के ऊपर गिर गई और फिर मुझे उसका कवर चेंज करना पड़ा। तो फिर मैंने ये वाला कवर ले लिया था और ये कवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। ये मैंने लिए थे आतिफ कलेक्शन से बनवाए थे और मैं जब भी इसको बिछाती हूँ ना तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, हालांकि मैंने ये खुद बाय किए थे, लेकिन अच्छी चीज़ है और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह की कोई चीज़ चाहिए तो आप लोग उनसे बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे कवर्स जो है ना वो बनाते हैं। इवन कि वो आपसे साइज़ ले लेते हैं, कलर्स पूछ लेते हैं। और फिर यहाँ पे जी मैंने चाय बनाई थी, एक कप मेरा और एक गेस्ट के लिए दूसरा कप किसका होगा। और ये एसी के फ़िल्टर सुबह उतारे थे मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाने से पहले कि इसको धो देना। फिर मैंने इनको निकाला और मैं रख के भूल गई थी और फिर आधा दिन तो मैंने इसको ढूंढने में लगाया कि मैंने इसको रखा कहाँ। बाद में मुझे उर्वा ने बताया कि ये बेड के नीचे है। उसके बाद जी मैंने कमरा का थोड़ा लश-पश किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। मैंने कहा जल्दी से पास्ता ही बन सकता है तो वही कर लेती हूँ बस। फिर चिकन को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, साथ ही जो है ना मैंने सारी वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी और ऑयल को गर्म किया, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा और लहसुन अदरक को डाला और बॉयल किया हुआ चिकन भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा उसको फ्राई किया और देन मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। इसमें आप लोग चाहें तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं और मशरूम अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर दें, तो इसका मज़ा जो है ना वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। स्पाइसेस में मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चिकन पाउडर और नमक, बस। एक्स्ट्रा कोई स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएंगे। ये इन्हीं तीनों स्पाइसेस के साथ ही बहुत अच्छा बनता है। स्पाइसेस डालकर मैंने सब्जियों के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जैसे ये फ्राई हो गई तो फिर मैंने इसके अंदर जो है सॉसेज ऐड की थी, जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मैंने एक 1.5 टेबल स्पून डाल दी थी। आप अपने को जो भी क्वांटिटी होगी ना उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो मैंने ये तकरीबन 2-2 टेबल स्पून के करीब जो है ना डाल दी थी। सोया सॉस थोड़ा कम डाला था क्योंकि सोया सॉस जो है ना उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो मैंने नमक भी पहले पूरा डाल दिया हुआ था, तो फिर मैंने कम डाला। और यहाँ पे मैंने एक चिली गार्लिक सॉस का जो केचप है वो तकरीबन आधा कप के करीब डाल दिया था। इसमें आप लोग चाहें तो डालें, अगर नहीं पसंद तो बेशक ना डालें। फिर मैंने थोड़ा पास्ता डाल के ना इसके साथ मिक्स किया ताकि ना सारे पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा फ्लेवर जो है ना इसमें आ जाए। और ये देखिए कितनी खिली है। जब पास्ता बॉयल करते वक्त ना उसमें ऑयल डाल दें और जब पास्ता गल जाए उसको स्टेन करके ना ठंडे या पानी में डाल दें, तो पास्ता ना आपका बहुत खिला सा बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था ये और आप लोगों को भी यकीनन पसंद आएगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। फ्रेंड और मैंने जाना था चेलम पर किसी के, तो हम लोग चेलम पर जा रहे थे। तो रास्ते में ना ये एरिया जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा खुला सा है और बहुत ग्रीनरी वाला। और स्पेशली जो यहाँ पर घर बने हुए ना वो बड़े ही प्यारे हैं। उनको मैं जब भी देखती हूँ ना तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी जगह पर ना मुझे घर दे जैसी जगह पर मुझे शौक़ है कि ग्रीनरी वाला हो, घर के सामने पार्क्स बने हों। और इसी तरह से ना बस मेरी हमेशा यही ख्वाहिश होती है, बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि कबूल करे। वहाँ से वापस आए हैं तो सामने हमारी यहाँ एक आंटी है,
हैं, उनकी पोती ने दांत निकाले थे तो उन्होंने उसकी सेलिब्रेशन के लिए इस तरह से ना स्वीट्स बनाकर तो बांटी थी, तो मुझे भी दे के गई थी। तो ये बहुत अच्छा मुझे एक आइडिया लगा। और छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको मनाना चाहिए। तो आज जितनी मैं उदास थी ना, उतना ही भी मेरा दिल जो है ना तो खुश हो गया। यानी कि मैं इन शॉर्ट आपको ये कहूँ कि मैंने अपना पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव बना लिया। उसके बाद जी मैं और हिरा आ गए थे बाज़ार। मैंने ले लेना था अपना दुपट्टा और दुपट्टों पे करवानी थी पीको। तो मैंने कहा चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीको वाली दुकान पर आए थे। फिर ये ड्रेस था एक, इस ड्रेस के साथ मैंने वाइट कलर की चौड़ी लेस ली थी, इसकी शीटल वाली लेस जो होती है चिकन की लेस, वो तो पूरे दुपट्टे पर लगवाई है। और ये जो दूसरा दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं, ड्रेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये मुझे मेरी फ्रेंड अनम ने गिफ्ट किया था। और वो कपड़ों का काम करती हैं, शाइन कलेक्शन के नाम से है। अनम, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दो, आप लोग इनसे ज़रूर बाय कीजिएगा। बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं इनके। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था, तो मैंने कहा चलें जी अब इसको सिलवा ही लेते हैं, कहीं आना जाना जब होगा तो चलें सिला हुआ होगा तो पहना जाएगा। और यहाँ पे मैं शॉपकीपर को समझा रही थी कि लेसिस जो है ना वो दोनों कैसे लगानी है। फिर मैं और हीरा आ गए थे बाज़ार में थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे तो हर दुकान पे जो है ना वो 14 अगस्त की चीज़ें जो है ना वो आई हुई थी। बस मैंने बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें आगे जाना था और इस टाइम पे एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे से ना चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो लेकिन मुझे जूता लेना था अपने हस्बैंड को के लिए घर पहनने के लिए। मैं इतने दिनों से उनसे कह रही थी, उनका जूता टूट गया था कि आप जूता ले आएँ, वो नहीं लेके आ रहे थे। फिर मैं और हीरा बाज़ार आए थे तो मैंने कहा चलो जी अब आप इनके लिए जूता ले ही जाऊँ क्योंकि इन्होंने ख़ुद तो लाना नहीं है। तो मैं इनको ना हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपनी चीज़ें क्यों नहीं लेकर आते, क्योंकि पहले शादी से पहले ना मेरे हस्बैंड बड़े माशाल्लाह से जो ना डैशिंग पर्सनालिटी होती थी इनकी, इनको जो भी देखे ना लड़की मतलब के वो ना इनके ऊपर आशिक हो जाए, मतलब इस तरह की इनकी पर्सनालिटी होती थी। अब भी ना अपनी कोई चीज़ लेके नहीं आते, बहुत अरसा हो गया। तो मैं इनसे कहती हूँ पहले तो आप बड़े फैशन करते थे, अब आपको क्या, अब तो आप अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ भी नहीं लेकर आते। तो बस वो आगे से हंस के ही दिखा देते हैं और कुछ भी नहीं कहते इससे आगे। तो बस फिर जी मैं यहाँ पर चूड़ियाँ लेने के लिए आ गई। मुझे लेनी थी चूड़ियाँ, जो ब्लू वाला ड्रेस था ना उसके साथ मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। वैसे ये चूड़ियाँ मैंने अपने लिए नहीं ली, किसी के लिए ली हैं, तो ब्लू वाले ड्रेस के साथ ही ली हैं लेकिन अपने लिए नहीं ली। तो काफ़ी सारी चूड़ियाँ देखने के बाद मुझे एक पसंद आया, वो कौन सा था वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, जब ड्रेस दिखाऊंगी प्रॉपर तो उसके साथ ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। फिर हम आए इस दुपट्टे वाली शॉप पर क्योंकि मुझे अपने एक 2 पीस ड्रेस के साथ दुपट्टा लेना था। काफ़ी सारी शॉप्स हमने देखी लेकिन मुझे कहीं दुपट्टा समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर हम लोग इस शॉप पर आए, इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थी दुपट्टों की, स्टॉलर्स की। मुझे एक स्टॉलर भी लेना था लेकिन स्टॉलर मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आया था। तो फिर मैंने कहा चलो जब दोबारा आऊँगी ना तो फिर देख लूँगी फिर दोबारा, क्योंकि अभी मुझे एक चक्कर में जाना पड़ेगा। मेरी अपनी जूती भी आएगी, जूती मेरी भी जो है ना वो बस थोड़ा सा तंग कर रही है चलने में, वैसे तो टूटी वगैरह नहीं है लेकिन वो तंग कर रही है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको चेंज करूँगी, जब बाज़ार जाऊँगी ना तो फिर ले आऊँगी। उस दिन मैंने अपनी लेनी थी और मुझे याद ही नहीं रहा, मैं वहाँ पर शॉप पर खड़ी होकर सोचती रही कि मैंने क्या लेना है, ऐसा मेरा दिमाग अपसेट हुआ था। लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो याद नहीं आ रहा, घर जाके याद आ जाएगा। तो घर जाकर मुझे याद आया कि क्या क्या लेना था। खैर जी यहाँ से मैंने ये शॉकिंग पिंक वाला जो दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं ये भी ले लिया था। और दुपट्टा लेने के बाद वापस हम लोग बाज़ार की वाली साइड पर आ गए और मुझे लेनी थी घर की कुछ चीज़ें, जिसमें मैंने ली है इमली और कुछ सॉसेज, अचार, सिरका वगैरह ख़त्म हो गया था, वो भी लेना था, वो लिया। और घर वापस आई तो मैं चने बॉयल करके गई थी। वापस आकर मैंने कहा कि चाट जो है ना वो बना कर बाँट देती। पहले मैंने सोचा चलो चने ऐसे ही बाँट देती क्योंकि आई थिंक आप लोगों को पता है या नहीं, आप लोगों में बाँटते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ तो सफ़र के महीने में ना ज़रूर कुछ ना कुछ बाँटते हैं। वो कहते हैं जी बलाओं को टाल देता है, तो काले चने जो है ना वो बाँटे जाते हैं। तो मैंने सोचा चने ऐसे बाँटने से बेहतर है मैं चाट बना कर बाँट देती हूँ, जिसके पास भी जाएगा वो खुश होकर खाएगा। ऐसे तो चने कोई खाता है कोई नहीं खाता, तो चाट बनी हुई तो हर कोई शौक़ से खाता है। तो बस फिर मैंने बहुत मज़े की चाट बनाई, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे। इमली को मैंने भिगो दिया था और उसके बाद मैंने चाट मसाला डाला, नींबू डाला और बस नमक डाल के मैंने इसको डन कर दिया था। और थोड़ी सी शक्कर डाली थी, शक्कर से ना चाट बहुत अच्छी बनती है। तो बस फिर मैंने इस तरह से प्यालियों में चाट को फिल करके ना पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, बच्चे दे आए थे जाकर। और आप लोगों में ऐसा होता है कि नहीं होता ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपने उदास, परेशान और थके हुए वजूद के साथ भी अपने डे को बहुत प्रोडक्टिव बनाया। और इस तरह से जब आप लोगों को भी लगे ना कि आपका दिल बहुत उदास है, परेशान है, कुछ करने का भी दिल नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया करें
आपका मेंटल अटेंशन जो है ना वो थोड़ी डाइवर्ट हो, क्योंकि जब आपका माइंड दूसरे कामों की तरफ डाइवर्ट होगा ना, तो जिस चीज़ की आपको परेशानी है ना, तो वो परेशानी भी हट जाएगी। आपका जो अटेंशन है वो भी थोड़ी सी डाइवर्ट होकर दूसरे कामों में लग जाएगी। इस तरह से आप भी अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकेंगी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मिलेंगे। ज़िंदगी रही तो मेरी सेहत की बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।